और तुमने क्या कहा था, दे दो। तो जब लंका फूकी थी, लंका जब जली थी, तो पार्वती ने ये प्रण किया था कि रावण, इस लंका में मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। इस लंका को फूकने में माता पार्वती का भी हाथ और उनकी भी इच्छा थी, उनकी भी प्रेरणा थी हनुमान के लिए। उन्होंने कहा महाराज ये लंका तुम्ही को फूंकनी है, तुम ही फूंकने जाओगे, रावण को इसमें रहना नहीं है किसी कीमत पर। तो माता पार्वती वो भस्मासुर नित्य नई ताजी भस्म ला ला करके देने लगा। रगड़ रहे हैं भोलेनाथ अपने अंग में, और जब रगड़ रहे हैं तो जब बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ के साथ में मां पार्वती बैठी थी, तो उसने भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती को देखा। भोलेनाथ अपने मस्त हैं अंग में भस्म रगड़ने में, सोचने लगा कमाल है, कितनी सुंदर स्त्री, कितनी सुंदर नारी इस अवघड़ के पास बैठी है, कितना ऊंचा इसका भाग्य है कि इसको इतनी सुंदर स्त्री मिली है, इतनी सुंदर पत्नी मिली, और ये उसकी तरफ देखता भी नहीं, ये अपने अंग में भस्म रगड़ने में मस्त है, कमाल है। अच्छा, ये स्त्री अगर हमें मिल जाए तो हमारे तो मुकद्दर खुल जाए, मेरा भाग्य खुल जाए, चला जाता है। लेकिन एकाएक उसके दिमाग में बात आई, कहा आज मैं कुछ न कुछ बहाना बनाऊंगा, जाकर के भस्म लेने नहीं जाऊंगा। भस्म लेने नहीं गया, वापस लौट आया। जब वापस लौट आता है तो भोलेनाथ ने कहा, कहो पुत्र हमारी सौदा लेके आए। कमारा सौदा लेके हम कैसे आते, अरे सौदा लेकर के लेने तो हम गए थे, लेकिन घूमते 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 हम बहुत परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते आज कोई प्राणी पृथ्वी पर मरा ही नहीं, हर शमशान खाली है, तो भस्म कहां से लाते। इसलिए आप एक काम करो, क्या कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपने मन की बात कह दूं आपसे, कि बोलो क्या कहना चाहते हो। भक्तों देखिए, खलऊ करई भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, यानी कभी न भंग होने वाला स्वभाव, क्योंकि दुष्ट प्याज की गांठ को 12,000 लो धोई, समुद्र उते मंगवाई, केसरी के पुट में रख के चौचंदन छाह में जाए सुखाई, और बेला कली में लपेट धरी पुनि खोलत बास वही फिर आई, ऐसे नीच कुनीच की संगति के तो करो पर निचाई ना। बताइए, शिव कल्याण के दाता हैं, पानी में मीन प्यासी और मैं सुन सुन आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी, पानी में आप देखो गंगा मैया में मछली निरंतर रहती है, लेकिन कभी उसका कल्याण नहीं होता है। होता है क्यों, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पानी में मीन प्यासी, पानी वो पीती है, जल पीती है, उसका यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निरंतर निकलता रहता है, यहाँ छेद होते हैं उसके, निकलता रहता है, निकलता। आशुतोष प्रभु अवडरदानी, आशुतोष प्रभु अवडरदानी, आरती हरव दीन जन जानी। हमारे भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो भोलेनाथ न दे पाए। हर भक्त की मन इच्छा को पूरा करने वाले हैं। कहने लगा महाराज आप हमें ऐसा वरदान दीजिएगा कि जिसके सर पर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, और उसकी भस्म ला करके हम आपको दे दिया करें। ठीक है, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, प्रभु सबका कल्याण करते हैं, इसका भी करेंगे, लेकिन तरीका दूसरा है, तरीका दूसरा है। कहने लगे ठीक है, हम तुम्हें वरदान देंगे। माता पार्वती समझ गई कि गड़बड़ है। भैया पार्वती कहने लगी भोलेनाथ वरदान मत देना, ये बिल्कुल नहीं। अरे वरदान दे दे करके कितनों को तुमने अपने ऊपर मुसीबत मोल ली है, इसको भी वरदान देना चाहते हो, वरदान मत देना।
नहीं तो ये भी चूकेगा नहीं। कौन है? दैत्य है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे चिंता ना करो पार्वती, खड़ानंद गणपति नंदी आदि शिवगणों ने समझाया, लेकिन भोलेनाथ ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहने लगे ठीक है हम तुम्हें वरदान देंगे। लेकिन एक बार फिर माता पार्वती कहने लगेंगी हे भोलेनाथ हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या? कि बोली है गौरा शिव से और बोली है गौरा शिव से, देखो पुकारी हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके। बोली है गौरा देखो, बोली है गौरा देखो, शिव से पुकारी हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके। आपकी बात नहीं सुहाती है। माँ पार्वती कहने लगी मन में हमारे न पतियां सुहाती, बरपा के पापी बनेगा प्राण घाती। मन में हमारे न पतियां सुहाती, बर लेकर पापी बनेगा प्राण घाती। भोले पर देना इसको, भोले पर देना इसको, करके विचार हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके। नंदी सुनो त्रिपुरारी, नंदी भी समझाने लगे। बोले हैं नंदी सुनो त्रिपुरारी, वरदान देना नहीं भंडारी, वरदान देना नहीं भंडारी। बदले पड़ेगा भोले, बदले पड़ेगा भोले, तुम्हारे पिछार हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके। गणपति खड़ानन कहे सुन बतिया, गणपति खड़ानन कहे सुन बतिया, बर लेकर गणपति खड़ानन कहे सुन बतिया, बर दे के दुख से बितानी होनी रतिया, बर दे के दुख से बितानी होनी रतिया। जुल्म करेगा कहीं, जुल्म करेगा कहीं, मैं तो पुकारी हो नजरिया में छल है इसके, करी है तकरार हो नजरिया में छल है इसके।
भोलेनाथ को हर तरह से समझाया गया, लेकिन भक्तों भोलेनाथ ने नहीं माना किसी कीमत पर, क्योंकि वो तो भोले ही हैं। लेकिन जब क्रोध आता है तब आप ये भी जानते हो कि भाले भी बन जाते हैं। भगवान भोले तो हैं लेकिन फिर भाले भी बन जाते हैं। मेरे शिव जी हैं ऐसे निराले जैसे कोई निराला नहीं है, और सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं, कोई नहीं। जितने बड़े ये भोले भाले हैं, कैसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। देखो इधर से आओ माँ, इधर से आइए, इधर से। कैसे हैं भोलेनाथ, देखो कितने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े। की दानी बड़ा और ये भोलेनाथ पूरी करे।